हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आइए सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, ये हमारा सब्जेक्ट है और आज का टॉपिक है संचालकों का दायित्व। टॉपिक क्या है? संचालकों का दायित्व। ध्यान दीजिएगा, संचालकों का जो दायित्व है इसको हमने कई टॉपिक पार्ट में बांटा। कितने लगभग पार्ट में? इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिए। आइए बता रहे हैं, यह 4 हमारे पार्ट्स हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये 4 पार्ट। हम उधर से शुरू करते हैं। पहला, अंशधारियों के प्रति दायित्व। किसके प्रति? अंशधारियों के प्रति अंशधारियों के प्रति संचालकों का क्या दायित्व है? मतलब जब एक कंपनी में संचालक होते हैं उनकी क्या लायबिलिटीज होती है, तो उसकी लायबिलिटीज को हमने 4 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट हमारा है अंशधारियों के प्रति दायित्व। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके प्रति डायरेक्टरों का क्या लायबिलिटीज होता है, यह जाने। सबसे पहले है अधिकारों से बाहर कार्य करने पर। ठीक है, पहला है इसका अधिकारों के बाहर कार्य। अधिकारों के बाहर कार्य का मतलब ये होता है, यह कार्य करने पर होता है। कार्य करने कि यदि कोई संचालक, यदि अंशधारियों के बारे, यदि कोई संचालक अब उनको जो अधिकार मिला है, ठीक ना, अधिकारों, थोड़ा गलती हो गया, उन्हें जो अधिकार मिला है उन अधिकारों के बाहर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कोई संचालक उन्हें जो अधिकार मिला है उसके विरुद्ध कार्य करता है या उनके अधिकार से बाहर क्षेत्र में कार्य करता है, तो अंशधारियों के प्रति क्या होगा? जवाबदेही होगा। उनको पूरी लायबिलिटी होगी कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनके प्रति उत्तरदायी हो और उनके सामने अपने बात या अपना बयान प्रस्तुत करें। अगला है अपने नाम से अनुबंध करने पर। अगला है अपने नाम से अनुबंध करने पर। अनुबंध करने पर मतलब कि जब कोई संचालक अपने नाम से कोई एग्रीमेंट करता है, कोई समझौता करता है, मतलब कंपनी में रहते हुए अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसी दशा में वो अंशधारियों के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होता है। तीसरा है अभिकर्ता की तरह बाहरी व्यक्तियों, अभिकर्ता की तरह बाहरी व्यक्तियों से कार्य। इसका मतलब होता है कि वह कंपनी का एक कर्मचारी होता है, कंपनी का एक अधिकारी होता है, तो जो भी कार्य करे वो कंपनी के लिए। यदि वो एक एजेंट के रूप में बाहरी व्यक्तियों के साथ वह कार्य करता है, तो ऐसी दशा में वो अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगला है प्रविवरण निर्गमन पर। प्रविवरण निर्गमन पर मिथ्या वर्णन करने पर।
इसका मतलब है कि जब संचालक प्रविवरण को जारी करता है, इशू करता है, निर्गमन करता है और उस प्रविवरण में गलत बातों का वर्णन करता है, गलत तथ्यों का उल्लेख करता है, तो ऐसी दशा में अंशधारियों के प्रति क्या होगा, जवाबदेही होगा। ठीक ना। और एक और है आवंटन के नियमों का, आवंटन के नियमों का उल्लंघन करने पर मतलब जब कोई शेयर होल्डर, जब कोई डायरेक्टर या संचालक जो कंपनी के शेयर इशू किए गए हैं और उसका जो अलॉटमेंट किया गया है, उसके अलॉटमेंट नियमों के अकॉर्डिंग नहीं करता है, नियमों के अनुसार नहीं करता है, अर्थात नियमों का पालन न करते हुए नियम का उल्लंघन करता है, तो ऐसी दशा में अंशधारी के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका सारा सवाल जवाब अंशधारियों को देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अब इसमें टॉपिक शुरू है, ये तो हो गया अंशधारियों के प्रति। दूसरा है कंपनी के प्रति, सेकंड है कंपनी के प्रति उत्तरदायी। कंपनी के प्रति उत्तरदायी कब होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एक संचालक कंपनी के प्रति उत्तरदायी कब होता है। पहला, लापरवाही के लिए, लापरवाही की, इसका मतलब होता है कि जब एक संचालक लापरवाही पूर्वक कार्य करता है, अपने कार्य को कार्य नहीं समझता है, ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, जानबूझकर लापरवाही करता है, तो ऐसी दशा में उस लापरवाही के लिए वो कंपनी के प्रति उत्तरदायी होगा, उसे जवाब देना रहेगा और यदि स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उस पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा है प्रन्यास तोड़ने पर, प्रन्यास तोड़ने मतलब ट्रस्ट तोड़ने पर, जब कोई विश्वास को तोड़ देता है, जब कोई संचालक कंपनी के विश्वास का भरोसा तोड़ देता है, अर्थात विश्वास पात्र नहीं रहता है, तो ऐसी दशा में भी वो कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कर्तव्य भंग के लिए, कर्तव्य भंग करने पर, जब कोई संचालक अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से पालन नहीं करता है, कर्तव्य भंग करता है, कर्तव्यों के विरुद्ध कार्य करता है, तो वह कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है। साथ में उस पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला, अपने अधिकारों के बाहर कार्य करने पर, जब कोई संचालक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अपने अधिकार की सीमा से बाहर कार्य करता है, तो ऐसी दशा में वो अंशधारियों के प्रति भी उत्तरदायी होता है और कंपनी के प्रति भी उत्तरदायी होता है। अगला है कपट करने पर, कपट करने पर, जब कोई संचालक कपट करता है, कपट माने छल कपट करता है, छल कपट मतलब कि धोखाधड़ी देता है, अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में क्या करता है, धोखाधड़ी देता है, तो उसके उस दशा में कंपनी के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यह तो इतने कंपनी के प्रति दायित्व थे। तीसरा अगला है, 3 नंबर है आपराधिक कार्यों के लिए दायित्व, आपराधिक कार्यों के लिए दायित्व। आपराधिक कार्य का मतलब है आपराधिक कार्य का मतलब है कि यदि कोई संचालक आपराधिक कार्य करता है, गुनाह करता है, ठीक ना,
तो ऐसी दशा में वह क्या उसका दायित्व होगा यह जानिए। पहला, लाभांश वितरित न करने पर, लाभांश वितरित न करने पर जब कोई संचालक अपने अंशधारियों को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें जो लाभांश दिया जाता है वह ठीक ढंग से लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है या लाभांश बांटता ही नहीं है, तो ऐसी दशा में वो आपराधिक कार्य माना जाएगा कि उसने गुनाह किया, अपराध किया, तो आपराधिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। अगला है, लाभ हानि को चिट्ठे में प्रस्तुत न करने पर, मतलब जब कोई संचालक अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट में शो नहीं करता, दिखाता नहीं है, दर्शाता नहीं है, तो वह माना जाएगा कि वो अपराध किया है और आपराधिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ठीक ना। अगला है, योग्यता अंश की घोषणा न करने पर, मतलब कि जब कोई योग्यता अंश घोषित नहीं करता है शेयर होल्डर के प्रति, तो भी आपराधिक कार्य माना जाता है। ठीक ना। अगला है, हित प्रकट न करने पर, मतलब जब कोई संचालक अपना हित प्रस्तुत नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है, बताता नहीं है, तो भी आपराधिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना। फिलहाल बस इतना ही रन दीजिए, ज्यादा ठीक नहीं है। और लास्ट 4 नंबर में है संचालकों का असीमित दायित्व होना। संचालकों का असीमित दायित्व, का असीमित दायित्व। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो डायरेक्टरों को अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, अर्थात वो जिनका जितना माने उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। वो असीमित दायित्व कौन कौन से हैं यह जानिए। ठीक, ज्यादा नहीं है, 2 ही पॉइंट इसमें दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है कि यदि कोई संचालक सीमित दायित्व वाली कंपनी का संचालक है, सीमित दायित्व वाली कंपनी का संचालक, तो उसका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। मतलब कि संचालकों का दायित्व असीमित होता है। मतलब कि वैसे तो जानती हैं एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, इसमें जो भी सदस्य मेंबर सुबरे होते हैं इनका दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी में जो इसके सदस्य होते हैं इनका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। लेकिन डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं, इनका दायित्व अनलिमिटेड होता है। वह कंपनी के हित में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि गैर कानून न हो, कंपनी के हित में। ठीक है। अगला है प्रस्ताव में असीमित दायित्व का उल्लेख। मतलब कि संचालकों का असीमित दायित्व तभी होता है जब प्रपोजल में, प्रस्ताव पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि हाँ, संचालकों का दायित्व असीमित रहेगा, तभी संचालकों का दायित्व असीमित रहता, अन्यथा असीमित नहीं रहता। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आप क्या समझे? संचालकों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है। 3 मतलब है अंशधारियों के प्रति दायित्व, कंपनी के प्रति दायित्व और आपराधिक कार्यों के लिए दायित्व। ये भी है, लेकिन मुख्य 3 है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचालकों का असीमित अंशधारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व, संचालकों का कंपनी के प्रति क्या उत्तरदायित्व,
और संचालकों का आपराधिक कार्यों के प्रति क्या दायित्व। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो देखते समय एक लाइक जरूर करिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो उन्हें मिल सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं।